जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आपने अग्निवीर जीडी का फॉर्म डाला है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आज पढ़ेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये क्लास स्पेशल सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए है और स्पेशल क्लास है इसमें अग्निवीर जीडी के लिए। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप करते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए हुए प्रश्न नंबर 1 पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था तो बख्तियार खिलजी ने किया था। तो इसको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए उदयीन, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी नागदशक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंग की राजधानी है? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी कुशीनारा, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी चंपा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न पे चलते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1765। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था तो 1526 ईस्वी में हुआ था। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्रिसमस का त्यौहार किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी ईसा मसीह, ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लेना। और भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट करते जाइएगा अपनी कॉपी में और याद करते जाइएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 अप्रैल, ऑप्शन बी 14 अप्रैल, ऑप्शन सी 26 नवंबर, ऑप्शन डी 10 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगर आपसे पूछे कि गुरुदेव या विश्व कवि के नाम से किसे जानते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जानते हैं, जो हमारे देश का राष्ट्रीय गान के रचयिता भी हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट करते जाइएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अप्रैल, ऑप्शन बी 8 सितंबर, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर, ऑप्शन डी 15 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाते हैं तो 15 जनवरी को मनाते हैं। थल सेना मतलब आर्मी डे, तो 15 जनवरी को मनाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ऋग्वैदिक काल में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी झेलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 12 आपके सामने। ऋग्वैदिक काल में किस नदी को वितस्तता के नाम से जानते थे? ऑप्शन ए झेलम नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी सतलज नदी, ऑप्शन डी चिनाब नदी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ रहे कि झेलम नदी वर्तमान में कहाँ है, तो झेलम नदी वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। तो इसको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 13 आपके सामने। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1929। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। तो इसको भी आप नोट कर लेना। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो 1946 ईस्वी में। तो इन सभी क्वेश्चनों को जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनको भी नोट करते जाइएगा। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन क्वेश्चनों को भी आप नोट करते जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी 4 दिसंबर, ऑप्शन सी 15 जनवरी, ऑप्शन डी 15 फरवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 15 आपके सामने। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि कलकत्ता किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी के किनारे स्थित है, तो इसको भी आप नोट कर लेना। कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेना। ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1944, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 17 आपके सामने। वायुयान की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए ग्राहम बेल, ऑप्शन बी मार्कोनी, ऑप्शन सी डनलप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि रेडियो की खोज किसने की थी, तो मार्कोनी ने की थी। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 18 आपके सामने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो इसको डेट भी आप याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो एमजी गांधी कर रहे थे, यानी महात्मा गांधी जी कर रहे थे इसका नेतृत्व। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बल का मात्रक होता है? ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी कूलाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत आवेश का मात्रक पूछे तो कूलाम होता है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1867, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1876। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 22 आपके सामने। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 23 आपके सामने। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2018। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 1 जनवरी 2015 ईस्वी में नीति आयोग का गठन हुआ था। तो इसकी डेट भी आप याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
ये रहा प्रश्न नंबर 24 आपके सामने। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ऑप्शन ए 1956 से 1961, ऑप्शन बी 1951 से 1956, ऑप्शन सी 1961 से 1966, ऑप्शन डी 1992 से 1997। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 25 आपके सामने। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ऑप्शन ए 2009 से 2024, ऑप्शन बी 2008 से 2013, ऑप्शन सी 2012 से 2015, ऑप्शन डी 1966 से 1961। तो इसका राइट आंसर हो जाए, राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सीज राइट आंसर। यहाँ पे 2017 होगा, तो 2012 से 2017 ईस्वी तक चली थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पंचवर्षीय योजना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 27 आपके सामने। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन ए चक्रवर्ती मॉडल पर, ऑप्शन बी गाडगिल मॉडल पर, ऑप्शन सी हेराल्ड डोमर मॉडल पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 28 आपके सामने। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1971। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि सिंधु जल समझौता किसने करवाया था, तो विश्व बैंक ने करवाया था, विश्व बैंक ने करवाया था सिंधु जल समझौता। तो इसको भी आप नोट कर लेना। और किन किन देशों के बीच हुआ था अगर आपसे पूछे, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिंधु जल समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ है? ऑप्शन ए भारत और चीन के मध्य, ऑप्शन बी भारत और अमेरिका के मध्य, ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान के मध्य, ऑप्शन डी भारत और बांग्लादेश के मध्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंदिरा गांधी स्मृति दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 11 अक्टूबर, ऑप्शन बी 21 अक्टूबर, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर, ऑप्शन डी 8 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे राष्ट्रीय एकता दिवस पूछ ले, तो राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाते हैं हम 31 अक्टूबर को। और किसकी याद में मनाते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 31 आपके सामने। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए सतलज नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी ब्यास नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे जाने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, तो फटाफट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूं, जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट करते जाइएगा और याद करते जाइएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 33 आपके सामने। भाखड़ा नागल बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 34 आपके सामने। राष्ट्रीय विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 35 आपके सामने। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी जनरल ओ डायर। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी लियाकत अली खान, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हीं का कार्यकाल सबसे कम था। अगर आपसे पूछ ले कि किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का ही था। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत को स्वतंत्रता किस योजना के तहत मिली थी? ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी हंटर आयोग, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 38 आपके सामने। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 दिसंबर, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 25 फरवरी, ऑप्शन डी 25 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 39 आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए डॉक्टर एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। तो इस डेट को भी आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 40 आपके सामने। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी केंद्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 जनवरी, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 25 दिसंबर, ऑप्शन डी 28 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 43। दिल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी हुगली नदी, ऑप्शन सी सरयू नदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले कलकत्ता शहर किस नदी के तट पर स्थित है तो हुगली नदी के तट पर स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि अयोध्या शहर किस नदी के तट पर स्थित है तो सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो इन सभी को आप याद करते जाइएगा। यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नदियों के किनारे स्थित शहर को याद करते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी चेतन भगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि हाफ गर्लफ्रेंड किसकी पुस्तक है, हाफ गर्लफ्रेंड अगर आपसे पूछ ले हाफ गर्लफ्रेंड किसकी पुस्तक है तो चेतन भगत जी की है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। ये तो आपको नोट याद ही होना चाहिए क्योंकि भाई आजकल ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 45 आपके सामने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1828, ऑप्शन सी 1895, ऑप्शन डी 1897। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 46। चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
20 राइट आंसर, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो कुली से स्टार्ट होता है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं ही बता देता हूँ, कुली कुतुब शाह थे जो चार मीनार के संस्थापक थे। तो इसको भी आप नोट कर लेना, यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 47। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मदुरई तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मदुरई में स्थित है, जो कि एक शहर मदुरई पड़ता है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 48 आपके सामने। फ्रांस की राजधानी है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी दोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले पेरिस को और किस नाम से जानते हैं, तो विश्व की जन्नत भी कहते हैं पेरिस को। विश्व की जन्नत, विश्व की जन्नत किसे कहते हैं अगर आपसे पूछे तो पेरिस को कहते हैं। और जापान की अगर राजधानी पूछ ले तो जापान की राजधानी टोक्यो होती है। और कतर की अगर आपसे राजधानी पूछे तो कतर की राजधानी क्या होगी? दोहा होगी। और जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी अगर आपसे पूछ ले तो जकार्ता होती है। तो इन सभी को जकार्ता, तो इन सभी की राजधानी भी आप नोट कर लेना। आपके प्रीवियस ईयर में राजधानी से भी एक क्वेश्चन बनता है, तो आप इनको भी नोट करते जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 49 आपके सामने, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। कामाख्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि पंच नदियों की भूमि किसे कहते हैं, तो वो पंजाब को कहते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लेना और याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और आज की क्लास का यह आखिरी प्रश्न होगा। तो ये रहा प्रश्न नंबर 50 आपके सामने। भारत रत्न देना कब से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1961। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत रत्न देना कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1954 ईस्वी को हुआ था। और नोबेल पुरस्कार अगर आपसे पूछ ले तो 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी में। तो इन सभी क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक क्लास बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई, तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।